भारी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2020 का डाटा दिया, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल का डाटा दिया, लेबर का डाटा दिया, वेरिएबल ओवरहेड का डाटा दिया, सेलिंग प्राइस का डाटा दिया, सारा का सारा इसमें डाटा दे रखा है। क्या दे रखा है कि भाई मटेरियल के नाम पे मेरे 35 रुपये खर्च होते थे, लेबर के नाम पे 25 रुपये खर्च होते थे, इसके 15 यानी कि 75 रुपये खर्च हो गए, 3 4 5 6 7 75 रुपये खर्च हो गए। और सेलिंग प्राइस मेरे पास है 90 रुपये का, कंट्रीब्यूशन कितने का, 15 रुपये का कंट्रीब्यूशन है। इतना ही दे रखा है, इतना ही दे रखा है। चलो फिर इसने कहा कि कंपनी ने फोरकास्ट करी थी कि डिमांड कितनी की होगी, डिमांड होने वाली थी 28,000 यूनिट्स की डिमांड होने वाली थी। ठीक है, हमने इसको भी मेंशन कर लिया। ओके, 28,000 यूनिट्स की डिमांड थी, हमने लिख लिया। ओके ओके, इसने का कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं, यानी कि 28,000 आपको प्रोड्यूस करना था। बट 3 चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, पूछा क्या क्या देख लेते हैं। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वालिटी कॉस्ट दैट कंपनी वुड इनकर इफ इट एक्सेप्ट्स द प्रपोजल। प्रपोजल क्या है, प्रपोजल यहाँ से, अच्छा यहाँ से प्रपोजल है मेरे पास। रिकमेंड करोगे प्रपोजल की नहीं करोगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं होगा क्या। तो उन्होंने कहा टू इंट्रोड्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द वर्कर्स ऑफ विच द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिलीव्स विल रिड्यूस द लेवल ऑफ फॉल्टी प्रोडक्शन टू 10%। दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम विल कॉस्ट 4.5 लाख रुपये। अच्छा, ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो ये इसको हम किस में डालते हैं, प्रिवेंटिव के अंदर हम डालते हैं। एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने रुपए का आएगा, 4.5 लाख रुपए का हमने प्रिवेंटिव के अंदर लिख दिया सीधा सीधा। अच्छा, और ये दूसरा वाला देख लेंगे कहाँ डालना है। अप्रेजल के अंदर कुछ आ सकता है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए बंदा हायर किया, वो अप्रेजल के अंदर आ जाएगा 50,000 रुपये का। ठीक है, और इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर हम देखते हैं क्या आएगा मेरे पास। इंटरनल फेलियर के अंदर क्या आ सकता है, तो इन्होंने कहा फॉल्टी प्रोडक्शन। अच्छा, और अवेलेबल 50,000 रुपये, कस्टमर जो डिलीवर करता है, ये मेरे पास एक्सटर्नल फेलियर का पॉइंट है, ये मेरे पास इंटरनल फेलियर का पॉइंट है। अच्छा, क्या कह रहा है, ऊपर से बढ़ना पड़ेगा। 12.5% ऑफ द आइटम्स डिलीवर टू द कस्टमर विल बी रिजेक्टेड ड्यू टू स्पेसिफिकेशन फेलियर। अच्छा, यानी कि आप 28,000 डिलीवर करने जा रहे थे, उसमें 12.5% आपके हो जाएंगे रिजेक्ट, यानी कि 28,000 विल बी 87.5%। 87.5% होगा, यानी कि आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा कितना, आपको प्रोड्यूस कितना करना पड़ेगा, तो 28,000 डिवाइड बाई 87.5%, यानी कि आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा 32,000। ठीक है, तो 4,000 आपको एडिशनल प्रोड्यूस करना पड़ेगा इसके चक्कर में। ओके, फिर 20% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड विल बी डिस्कवर्ड एट द बिफोर। अच्छा, तो ये मेरे पास एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है जो पहले वाली है, और इंटरनल फेलियर कॉस्ट मेरे पास कितनी है, 32,000 में इन्होंने कहा 0.8% है, यानी कि 40,000 आपका जो है, यानी कि 8,000 रुपये आपका फॉल्टी प्रोडक्शन है। ये मेरे पास पहले की इंटरनल फेलियर कॉस्ट निकल के आ गई। इंटरनल फेलियर कॉस्ट मेरे पास पहले की 8,000 थी, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट मेरे पास 4,000 रुपये थी। कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का नहीं बोला, तो 8 4 12,000 रुपये के ऊपर 75 रुपये का घाटा मेरा हो रहा है, इतना हमें पता है। साथ में 5 रुपये यहाँ दे रखा है, तो इस 4,000 रुपये पे मेरे पास 85 रुपीज़ के हिसाब से घाटा हो रहा था। इस 8,000 रुपये में मेरे पास 80 रुपीज़ के हिसाब से ना, 75 प्लस 5 रुपये 80 रुपीज़ के हिसाब से, और इसके ऊपर 75 रुपीज़ के हिसाब से मेरा घाटा हो रहा था। ठीक है, ये घाटा हो रहा था, छोड़ दो उसको। इन्होंने कहा सबसे पहले बताओ कि एक्सपेक्टेड क्वालिटी कंट्रोल के कॉस्ट क्या होंगी अगर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो। प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो उससे होगा क्या, उससे क्या होगा, जो फॉल्टी प्रोडक्शन है वो 10% पे आ जाएगा, फॉल्टी प्रोडक्शन 10% पे आ जाएगा, और जो कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं वो 9.5% पे आ जाएगा। यानी कि हम कस्टमर को कितना डिलीवर करना चाहते हैं, 28,000, तो इट शुड बी 90.5% आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि 9.5% तो वापस आएगा, उसको दोबारा भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें प्रोड्यूस कितना करना पड़ेगा, 28,000 डिवाइड बाय 90.5%, ये निकल के आएगा 30,939.22, तो इग्नोर ही करोगे यहाँ पर, डेसिमल्स में थोड़ी ले सकते हो। तो इन्होंने कहा 30,939 रुपये का आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, इतना का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। कस्टमर की डिमांड कितनी है, 28,000 रुपये की। 2939 जो यूनिट्स हैं ये आपके पास ज़्यादा रखोगे ताकि जो वापस आ जाएंगे तो इससे फुलफिलमेंट करोगे। तो ये मेरे पास कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, मेरे पास एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो जाएगी। 2939 यूनिट्स की एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है 80 रुपये के हिसाब से, 75 का ये 5 रुपये का और खर्चा हो रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस कितना करेगा, 939 का प्रोडक्शन करना है, नहीं ये प्रोडक्शन थोड़ी ना, ये तो आपका अल्टीमेट है जो आप कलेक्ट करके रखोगे कस्टमर को भेजने के लिए। प्रोड्यूस कितना करोगे, क्योंकि आपका जो गंदा माल होगा वो 10% और होगा। तो इन्होंने कहा 30,939 डिवाइड बाय 0.9 कर देना। 0.9 क्यों करेंगे, क्योंकि जो मेरे पास गंदा माल निकल के आएगा वो मेरे पास एक तरीके से 10% माल मेरे पास गंदा निकल के आएगा, तो हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा 34,376.67, इतना हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इतने में अगर आप 10% माइनस कर दोगे तो आपके पास 30,939 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास गंदा माल कितना निकल के आ रहा है, 34,376.67 इंटू 10%, यानी कि 34,337.66 या 0.667 इंटू 75 रुपये के हिसाब से मेरे पास गंदा माल निकल के आ रहा है। यही मेरे पास कॉस्ट है जो इसने मांगी, एग्जैक्टली यही कॉस्ट है जो इसने यहाँ पर मांगी है। अच्छा ठीक है, फिर इसने कहा वुड यू रिकमेंड द प्रपोजल। अब हम प्रपोजल को रिकमेंड करें कि ना करें वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, जो आपके पास खर्चा है।
अच्छा, ये आपके पास खर्चा निकल के आया टोटल। ये तो मेरे पास इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट और मेरे पास ये खर्चा निकल के आ गया। कंपेयर किससे करोगे? पहले वाले से कंपेयर करो ना, पहले कितने खर्चा हो रहा था। ठीक है, हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। पहले मेरे पास कितना खर्चा हो रहा, तो हमने कहा पहले मेरे पास एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आ रहा था सीधे सीधे, प्रिवेंटिव कॉस्ट कुछ भी नहीं था, अप्रेजल कॉस्ट कुछ भी नहीं था। इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर की अगर हम बात करते हैं, इंटरनल फेलियर मेरे पास कितना था, तो हमने कहा इंटरनल फेलियर यानी कि 8,000 हमें ज़्यादा बनाना पड़ रही थी, तो 8,000 रुपये इंटू 75 के हिसाब से मेरे पास इंटरनल फेलियर था। एक्सटर्नल फेलियर कितना था, 4,000 रुपये का एक्सटर्नल फेलियर था, 80 रुपये के हिसाब से मेरे पास एक्सटर्नल फेलियर निकल के आ रहा था। क्वेश्चन पूरा पढ़ते कुछ रह गया, तो उन्होंने कहा 10% ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल विल बी स्क्रैप ड्यू टू डैमेज वाइल इन स्टोरेज। इस मटेरियल के बारे में यहाँ कुछ बोला नहीं बोला, तो मतलब मटेरियल दोनों में रहने वाला है। क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई इतना देखो, नए वाले में इतने का प्रोडक्शन करना था, हाँ इतने का प्रोडक्शन करना था, इसका जो 10% है 34,376.67 आपका प्रोडक्शन है, लेकिन ये अल्टीमेटली इसका देखोगे तो ये इतना 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 ये क्या है 10%, यानी कि ये मटेरियल का खर्चा जो मेरे पास होने वाला है। मतलब हम मटेरियल लेके आएंगे, अगर मान लो 100 यूनिट्स का मटेरियल लेके आएंगे तो 10 यूनिट्स का मटेरियल जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इन्होंने कहा इतना प्रोड्यूस करना था ना, 34,376.666667 आपको प्रोड्यूस करना था ना, तो आपको मटेरियल जो लाना पड़ेगा वो इतना ज़्यादा लाना पड़ेगा। 3819 आपका मटेरियल का खर्चा आएगा। मटेरियल का खर्चा किस में डाल दो, इंटरनल की एक्सटर्नल? भाई इंटरनल का ही तो खर्चा है, तो मटेरियल का खर्चा भी यानी कि 34 कितना आ रहा है, 3819 आ रहा है। 3819.63 का जो खर्चा है, मटेरियल का कितना भाव होता है, 35 रुपये का मटेरियल का भाव होता है। ये मटेरियल खर्चा जो यहाँ हुआ, और यहाँ पर मटेरियल का कितना खर्चा होता है, अच्छा यहाँ बता दो। यहाँ पर कितना प्रोड्यूस करना पड़ रहा था, यहाँ पर प्रोड्यूस करना पड़ रहा था 40,000 डिवाइड बाय 0.9 इंटू 0.1। ये डिवाइड बाय 0.9 इंटू 0.1 जो कर रहे हो, ये याद कैसे आएगा पेपर में? 4,444 रुपये यहाँ पर आएगा, 4,444 रुपये 0.44 इंटू 35 रुपये के हिसाब से यहाँ आ जाएगा। आंसर तो इतनी है, लेकिन समझ में गया, मटीरियल वाली बात समझ में नहीं है। मटीरियल वाली बात ये कह रहा है वो ये कह रहा है 10% ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल विल बी स्क्रैप ड्यू टू डैमेज वाइल इन स्टोरेज। यानी कि अगर आपको 40,000 प्रोड्यूस करना है ना, तो आप 44,000 का मटेरियल मंगाओ। मतलब देखो 44,444 का मटेरियल मंगाया, ठीक है, इतने का मटेरियल मंगाया, इतने में से अगर 10% माइनस कर दोगे ना, 399999.96 बचेगा। यानी कि हमने क्या किया, हमने 4444 ले लिया। इतना मटेरियल मंगाओगे, इसमें से 10% बर्बाद हो गया, इसमें से 10% बर्बाद हो रहा है, तो मेरे पास 40,000 रुपये बचेगा। अच्छा, तो ये कहना चाह रहा है कि भाई उसमें से उतना बर्बाद हो जाएगा। हाँ, उसमें से उतना बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमने कहा कि ये 90% है। ये आपका ये जो है ये 90% है। वही चीज़ आपकी जो यहाँ पर आ रही थी वही यहाँ पर आ रही थी कि जो हमें डिलीवर करना है वो 28,000, ये 87.5% है। ये चीज़ है, ये चीज़ ग्रिप कर लोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आंसर देखोगे तो कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर मैच हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी पॉइंट्स की दिक्कत आएगी, बाकी सारा एज इट इज़ है। ठीक है, ठीक है।